गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ तथा अन्य गुरुवर्ग के चरण कमलों में उनसे प्रार्थना करते हुए उन्हें अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। हरे कृष्णा। तो मुझे कई लोगों के जो है मैसेज आए थे, उन्होंने कहा था कि आप दामोदर अष्टकम पर थोड़ी व्याख्या करें। तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं दामोदर अष्टकम पर कुछ थोड़ी बहुत जितना मैंने गुरु वैष्णव के मुखारविंद से सुना है उसे बता सकूं। आइए उससे पहले इस अष्टकम का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाद्यावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मोहनेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेनासातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबाधम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वाघोषमिमज्जन्तं माख्यापयन्तं तदीयेषितागेषु भक्तिजितात्वं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं नामोक्षं वदेवा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह हृदन्ते वपुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमाने नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं वरं देवमोक्षं नामोक्षं वधेवा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह
इदन्ते वपुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमाने नमामि स्वरं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तिश्च गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमामि स्वरं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिपृष्ठयति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिद कुबेरात्मजो बद्धमूर्ते वयत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नामोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? दामोदर अष्टकम जिसमें 8 श्लोक हैं, इसलिए इसे अष्टक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा रचित जो है गोवर्धन वास वाला, वो दशकम है। उसमें 10 श्लोक हैं। इसी तरीके से इसमें 8 श्लोक हैं, 8 श्लोकों से मिलकर बना है, इसलिए इसे दामोदर अष्टकम कहा जाता है। ये अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने अपने तपस्या में, यानी जब वो भजन कर रहे थे, अपने हृदय के अंदर ये सभी कुछ देखा। अपने भजन के समय समाधि में ये उन्होंने लिखा, सत्यव्रत मुनि ने। और जब उन्होंने अपनी समाधि में ये सब कुछ भगवान की ये गोपाल लीला, बाल लीला देखी, तो उनके हृदय में भी ये इच्छा जागृत हुई कि जो भगवान का ये गोपाल स्वरूप है, ये उनके हृदय में सदैव यूं ही झिलमिलाता रहे, यूं ही भगवान अपने गोपाल स्वरूप में उन्हें दर्शन देते रहें। तो सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया है। दामोदर का अर्थ होता है दाम यानी रस्सी, डोर। उदर का अर्थ है पेट, उदर, जिसके द्वारा भगवान को जिस रस्सी
या जिस डोर के द्वारा भगवान के उदर को बांध दिया गया, उन्हें उस समय उसका नाम पड़ा दामोदर, क्योंकि बांधने का कार्य यशोदा माँ ने किया, तो इसलिए इन्हें यशोदा दामोदर के नाम से जाना जाता है। और राधा रानी ने भी इन्हीं दामोदर को अपने प्रेम के रज्जु से बांधा हुआ है, इसलिए इन्हें राधा दामोदर भी कहा जाता है। तो इस अष्टक में जो पहला दूसरा श्लोक है, इसमें ब्रजवासियों की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार से जो ब्रजवासी हैं उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा भगवान को किस प्रकार से वशीभूत कर रखा है। भक्त वश्यता का गुण इसमें साफ साफ नजर आता है। किस प्रकार से जो ब्रजवासी हैं उनको कभी भी भगवान की ये ऐश्वर्यमयी लीलाएं नहीं नजर आती, वो हमेशा माधुर्यमयी लीलाओं में ही रहते हैं। यशोदा मैया का जो भाव है, वात्सल्य भाव, वो कभी भी भंग नहीं होता, कभी नहीं टूटता। चाहे भगवान काले नाग के ऊपर नृत्य करें या भगवान अघासुर, बकासुर, पूतना आदि बड़े बड़े राक्षसों को बड़ी आसानी से मार डालें, चाहे भगवान दावानल का पान कर ले, तो भी कभी भी यशोदा मैया ये नहीं कहती कि ज़रूर ये कोई भगवान है जिन्होंने मेरे घर में अवतार लिया है, कभी नहीं कहती। ये सब कुछ देखने के बाद भी ब्रजवासी गण उन्हें अपना लाला, अपना सखा और अपना प्रेमी ही समझते हैं। एक बार ब्रह्मा जी जब ब्रह्म संहिता का यानी स्तुतियाँ कर रहे होते हैं, जब ब्रह्म मोहन लीला होती है, उसके बाद जब उनका मोहट का छेदन होता है, मोह टूटता है, तो वो स्तुति कर रहे होते हैं। तो बाल गोपाल दूर, जो उनके सखा होते हैं, वो दूर से देखते हैं भगवान को और देखते हैं, कहते हैं कि ये कोई अद्भुत प्राणी लगता है। ब्रह्मा को देखकर कहते हैं, दूर से ही आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि ये कोई अद्भुत प्राणी लगता है जिसके चार चार मुंह हैं और हमारे तो केवल एक ही सर है, इसके चार चार सर हैं। जरूर ये कोई दैत्य होगा। परंतु जब देखते हैं ब्रह्मा जी को कि वो अनुनय विनय कर रहे हैं कृष्ण के सामने झुककर और अपने मुकुट को भगवान के चरण कमलों में रख रहे हैं, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, इस प्रकार की क्रियाएं तो कोई दैत्य नहीं करता, ये तो स्तुति कर रहा है हमारे लाला की, और जाने क्या क्या उन्हें कह रहा है। परमेश्वर, पर ब्रह्म, सच्चिदानंद विग्रह, जाने क्या क्या कह रहा है। ये इसके चार चार मुंह होने के बाद भी, चार चार बुद्धियां होने के बाद भी इसके पास एक दिमाग भर भी बुद्धि नहीं, हमारी जितनी भी बुद्धि नहीं, कि ये ब्रज के सबसे प्रसिद्ध चोर को ईश्वर कह रहा है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, सबसे प्रसिद्ध चोर को ईश्वर कह रहा है। तो चाहे सखा लोग सामने भी देख लें कि भगवान की स्तुति हो रही है, तो भी वो कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। रासलीला के समय जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं बीच में रासलीला के समय में, तो उस समय जो गोपियां हैं वो विरह में कातर होकर भगवान को यहाँ वहाँ ढूंढती हैं। तो भगवान नारायण का रूप लेकर, यानी चार भुजा धारण करके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और जब गोपियां उनके सामने आती हैं तो कहती हैं कि ये इनकी जो शक्ल है दिखने में तो ये हमारे कृष्ण जैसे ही लगते हैं, परंतु हमारे कृष्ण हैं नहीं। और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ जाती हैं और कृष्ण को ढूंढने लग जाती हैं। तो इस प्रकार देखिए, चाहे ब्रज की गोपियां हों या यशोदा मैया हों या सखा ग्वाल बाल हों, कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। उन्हें अपना आत्मज मानते हैं। और वहीं मथुरा में देवकी जी ये सोचती हैं कृष्ण से मिलने से पहले कि जब मेरा लाला आएगा तो मैं उसे अपने हृदय से लगा लूँगी
और अपना दुग्ध पान कराऊंगी। तो जैसे ही कंस को मारकर कृष्ण देवकी के सामने आते हैं और देवकी जब ये पता लगता है कि कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो देवकी कुछ सकुचा जाती है कि इसने कंस जैसे असुर को मार दिया। इसका मतलब ये साधारण नहीं है, जरूर ये भगवान है तो मेरे पुत्र, परंतु हैं भगवान। तो वात्सल्य भाव में ऐश्वर्य का भाव आ गया, जिसके कारण प्रेम उतना अधिक, जो पहले कृष्ण को देखने से पहले देवकी जी के हृदय में उभर रहा था, वो थोड़ा गोपन हो गया, छुप गया, कम हो गया। परंतु यशोदा मैया के साथ ऐसा नहीं होता। उनका वात्सल्य भाव कभी भी भंग नहीं होता। तो पहले दूसरे श्लोक में ब्रजवासियों की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार ब्रजवासी जन भगवान से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं। तीसरे श्लोक में कृष्ण की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार से कृष्ण जो हैं किसी के द्वारा भी पराजित नहीं होते, परंतु अपने भक्तों के द्वारा, अपने प्रिय भक्तों के द्वारा पराजित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि हे प्रभु, आपको कोई नहीं जीत सकता, परंतु यदि कोई आपसे आपकी प्रेमपूर्ण सेवा करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है पूरी तरह से, तो ऐसा व्यक्ति आपको जीत सकता है। आप अजीत होते हुए भी उसके द्वारा जीते जाते हैं, अपने भक्तों के द्वारा। वेदेषु दुर्लभम विदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अपने भक्तों के द्वारा अदुर्लभ हैं आप। और चौथे और पांचवें श्लोक में जो सत्यव्रत मुनि हैं, वो ये भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान इतना सुनते हैं कि ये महिमा वो महिमा, आप ऐसे, आपके ब्रजवासी जन ऐसे, तो महिमा सुनते हैं तो कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? भगवान पूछते हैं तो कहते हैं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल आप चाहिए। आपका ये सुंदर गोपाल जो वपु है, जो मुखार बिंद है आपका, यही गोपाल बाल स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्फुरित होता रहे। मुझे बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। उसके बाद छठे श्लोक में वो अपनी अयोग्यता बताते हैं कि प्रभु, चाहता तो मैं बहुत ऊंची चीज़ हूँ, परंतु ये मेरी अयोग्यता है कि मैं हर प्रकार से अयोग्य हूँ, अपने आप को योग्य नहीं मानते। क्योंकि प्रयोजन तो बहुत ऊंचा है, परंतु साधन जब वो अपना देखते हैं तो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ। सातवें श्लोक में उन्हें याद आता है कि कुबेर के जो दो पुत्र थे, नलग्रीव और मणिग्रीव, वो भी तो अत्यंत ही अयोग्य थे, परंतु तो भी उनको भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की, अयोग्य होने के बावजूद भी। तो भगवान की कृपा, कि भगवान अपनी महिमा के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा मेरे जैसे जो अवगुण जो जीवात्माएं हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपनी महिमा का बखान दिखाते हैं, अपनी महिमा का ऐश्वर्य दिखाते हैं। और आखिरी श्लोक जो 8वां श्लोक है, उसमें भगवान सत्यव्रत मुनि को ये बताते हैं कि मैं ऐसे नहीं प्राप्त होता, मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे परिकर, मेरी शक्ति यानी राधा रानी की कृपा होनी अत्यंत आवश्यक है। तो ये दामोदर अष्टकम के 8 श्लोक हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो गोपियां थी ब्रज की, जो प्रौढ़ गोपियां थी, मात्र गोपियां, जो मात्र के स्तर पर प्रौढ़ जो गोपियां थी, जो कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी, वो गोपियां चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर में माखन चुराने आए, हमारे घर में आए, हम उसका दर्शन करें।
क्योंकि इन गोपियों ने अपने अनेक अनेक पूर्व जन्मों में अनेक अनेक तपस्याएं की थी। और तपस्या में यही मांगा था कि हमें सदा सर्वदा कृष्ण का दर्शन हो, कृष्ण हमारे घर में आए, हम उनसे लाड लड़ाएं। तो भगवान कृष्ण उनकी तपस्या का वरदान, उनका फल उन्हें देते हैं और उनके सब गोपियों के घर में बारी बारी से जाकर माखन चुराते हैं। गोपियों को ये देखकर अत्यंत ही आनंद होता है, परंतु वो ये सोचकर कि यशोदा अपने नटखट बालक की इन क्रियाओं से अनजान रह जाती है, तो बताने के लिए किस प्रकार जाएं, बहाना होना चाहिए ना। तो कृष्ण को शिकायत लेकर कृष्ण की यशोदा माता के पास जाती हैं। तो इस प्रकार अनेक अनेक शिकायतें यशोदा माता के पास आती हैं। तो एक दिन यशोदा मैया सोचती हैं कि जो ये काम करने वाली जो दास दासियां हैं, ये ठीक से कृष्ण के लिए माखन नहीं निकालती, जरूर खट्टे दही का माखन निकाल देती होंगी, जिसके कारण माखन भी खट्टा हो जाता होगा और मेरे लाल को ये पसंद नहीं आता होगा। तो मैं स्वयं अपने हाथों से ऐसी गायों का जो अत्यंत ही मीठा दूध देती हैं, सुगंधित दूध देती हैं, उसका दही जमाकर मैं दही मथूंगी और उसे माखन दूंगी। तो ये सोचकर यशोदा माता दिवाली से एक दिन पहले कृष्ण के लिए जो उनकी गाय है उसमें से कुछ 9 लाख गायों में से कुछ गायों को चुनती हैं, जिसमें कि जैसे पद्मगंधा, नर्मदा, ये गाय पद्मगंधा नहीं जिसमें कमल जैसे सुगंधित आए, ऐसे अनेक अनेक कुछ गायों को चुनती हैं और उन गायों का दूध निकालती हैं और उसे दही जमा देती हैं। और दिवाली वाले दिन सबको छुट्टी दे देती हैं कि जाओ तुम अपने अपने घरों में जाओ और दिए जलाओ, दीपदान करो। तो दिवाली वाले दिन सुबह भोर 4 बजे ही जो यशोदा माता हैं वो दधी मत रही हैं। दूध जो है दधी बन चुका है और उसे दधी को मथ रही हैं। और दधी मथते समय यशोदा माता के हाथ में इतना सुंदर उनका यशोदा माता का इतना सुंदर सौंदर्य है, क्योंकि कृष्ण जो उनके बेटे हैं, पुत्र, वो इतने अत्यंत सुंदर हैं, तो उनकी माता भी सुंदर है। माता सुंदर है तभी तो बेटे सुंदर होते हैं। और जैसे कृष्ण सांवले हैं, माता यशोदा का रंग भी श्यामल है, परंतु है बहुत सुंदर। माता यशोदा के हाथ में चूड़ियाँ हैं। जब माता यशोदा दधी मंथन कर रही हैं तो वो चूड़ियाँ हैं वो करताल का काम कर रही हैं और बहुत सुंदर ध्वनि निकाल रही हैं। और जिस भांड में दधी मथ रही हैं उसमें से धिक तान आवाज़ आ रही है, जैसे मृदंग में से आवाज़ आती है। तो मृदंग और करताल यानी यशोदा माता की चूड़ियाँ और दधी भांड दोनों मिलकर आपस में यशोदा मैया का सहायता कर रहे हैं कीर्तन गाने में। यशोदा माता राग गा रही हैं और कीर्तन कर रही हैं कृष्ण के नामों का, गोविंद दामोदर माधवेति, इस तरह कीर्तन कर रही हैं। और चूड़ियाँ यानी करताल और दधी भांड यानी मृदंग दोनों मिलकर यशोदा माता के उस कीर्तन में सहायता कर रहे हैं और धिक तान आवाज निकाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि धिक्कार है ऐसे जीवन को जो कृष्ण का कीर्तन ना करे, धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो इस प्रकार से माता यशोदा बहुत ही भाव विभोर होकर कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करते हुए उस दिन कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण अपने पलंग पर सो रहे हैं और माता का ऐसा कीर्तन सुनकर उनकी नींद जग जाती है। यहाँ पर आचार्यगण हमें एक शिक्षा प्रदान करते हैं कि जहाँ पर भी कृष्ण का कीर्तन होता है, उनकी कथाएं होती हैं, वहाँ कृष्ण स्वयं विराजित होते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है नारद जी से कि हे नारद, जहाँ पर भी मेरी कथाएं होती हैं वहाँ पर मैं विराजमान होता हूँ। और भी कहा जाता है ना, जैसे बंगाली भाषा में कहते हैं कृष्ण कौथाए, इसका अर्थ है कृष्ण कहाँ है, तो इसका उत्तर है कृष्ण कौथाए, कृष्ण अपनी कथा में ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण वहाँ आ जाते हैं। वो कृष्ण इतने छोटे हैं
कि पलंग से स्वयं उतर नहीं पा रहे और बड़ी ही मुश्किल से चादर पकड़कर धीरे धीरे उतरने का प्रयास करते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने छोटे छोटे पाँवों से आंखों को मसलते हुए यशोदा माता के पास पहुंचते हैं। नींद अभी खुली नहीं ठीक से, आंखें अध खुली हैं और कृष्ण अपनी आंखों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं और आंखों को मसल रहे हैं और माता यशोदा को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। जहाँ से आवाज़ आ रही है उस ओर चल देते हैं और रोते हैं ज़ोर ज़ोर से। माता यशोदा आज कीर्तन में भाव मग्न है तो कृष्ण की रोने की आवाज़ माता यशोदा के कानों में आज पड़ नहीं रही। कृष्ण और ज़ोर से रोते हैं और माता यशोदा का कीर्तन भी और ज़ोर से चलता है। तो कृष्ण आते हैं माता यशोदा के पास और एक हाथ से माता का बालों का जो जूड़ा बना हुआ है उसको पकड़ लेते हैं और एक हाथ से माता का जो दधी मथ रही हैं उसको पकड़ लेते हैं। जैसे ही माता का जो दधी मथने का जो कार्य है वो रुकता है, माता अपने बाह्य आवेश में आ जाती हैं। बाह्य आवेश में ये भी कहा गया है कि जो हमारा साधन भजन है वो इतना प्रबल होना चाहिए, इतना प्रबल होना चाहिए कि अगर जैसे ही उस साधन भजन में थोड़ी सी कमी हुई तो हम बाहरी दुनिया में खो जाते हैं, बाहरी माया में, बाहरी आवेश, बाहरी जो चीज़ें हैं हमें उसके बाद हम पर प्रभाव डालने लगती हैं। तो माता यशोदा जैसे ही कृष्ण को देखती हैं तो माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम और उमड़ पड़ता है और उनके स्तनों में से दुग्ध बहने लगता है। अब कृष्ण माता यशोदा से, जैसे बालक सुबह सुबह सोकर जागता है ना तो बालक को भूख लगती है, तो कृष्ण को भी उस समय भूख लग रही है। माता यशोदा अपनी गोद में लेटाकर कृष्ण को दुग्ध पान कराने लगती हैं और अपने हाथों से कृष्ण के सर को सहलाने लगती हैं। अब कृष्ण दुग्ध पान कर रहे हैं। माता यशोदा की नज़र अचानक से सामने रखे हुए चूल्हे पर पड़ती है जिसमें चूल्हे पर दूध रखा हुआ है और अब जैसे ही माता यशोदा उसे देखती हैं तो देखती हैं कि दूध जो है उफन रहा है और बिल्कुल नीचे चूल्हे में गिरने को तैयार है। यहाँ माता यशोदा एक गुरु का कार्य करती हैं। वो अपने मन में सोचती हैं, वैसे तो माता यशोदा ये सोचती हैं कि मेरे दुग्ध से कृष्ण का पेट नहीं भरेगा, तो कृष्ण तो पूरे दिन भर मेरा दुग्ध पे तो रह नहीं सकते, मेरे दूध पर तो रह नहीं सकते, तो उन्हें मिठाई चाहिए, संदेश चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, तो इसलिए इस दूध को बचाना मेरा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की सेवा में लगेगा। यहाँ पर माता यशोदा एक गुरु का कार्य करते हुए, गुरु क्या करते हैं, अपने सभी शिष्यों को सेवा में लगाते हैं, चाहे सेवा छोटी हो या बड़ी हो, परंतु सभी शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो माता यशोदा भी ये सोचकर कि ये दूध भगवान की सेवा में लगेगा, उसे चूल्हे पर से उतारने जाती हैं और जैसे ही उतारने जाती हैं तो उस समय कृष्ण ने अपने होठों से अत्यधिक कसकर, उस समय तो कृष्ण के दांत भी आ चुके हैं, कसकर पकड़ रखा है माता यशोदा को। और जैसे बंदर का बच्चा अपनी माता को पकड़ लेता है, ऐसे ही कृष्ण ने भी यशोदा मैया को अपने दोनों हाथों से और दोनों पैरों से जकड़ रखा है, पूरी तरह से जकड़ रखा है, छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो अभी उदर है, जो मन है, वो भरा नहीं दुग्धपान से। दूध ये सोचता है, दूध के मन में देखिए धाम की हर चीज़ चिन्मय होती है, वो भी सोच सकता है। वो ये सोचता है कि माता यशोदा का जो दूध है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण सभी ब्रह्मांडों के आधार हैं, सारे ब्रह्मांड उनके उदर में समाये हैं, तो ऐसे कृष्ण की वो माता है, उनका दूध कभी समाप्त नहीं हो सकता, चिन्मय बहता रहेगा। और कृष्ण जो सभी ब्रह्मांडों के आधार हैं, सभी ब्रह्मांड समाये हैं, उनका उदर कभी भरेगा नहीं, कृष्ण का उदर कभी भरेगा नहीं, माता का दूध कभी समाप्त नहीं होगा। तो इन दोनों में तो इसी प्रकार से होड़ चलेगी, तो मेरे जीवन का क्या मूल?
किस काम का ये जीवन गर प्यार तेरा ना पाया। तो किस काम का ये जीवन, यही सोच कर जो दूध है वो चूल्हे पर अब आत्महत्या करने को यानी जलने को तैयार हो जाता है। और माता यशोदा ये सोच कर कि मुझे इसे इस सेवा में लगाना है, कृष्ण को एक हाथ से उठाकर नीचे रख देती हैं। कृष्ण छोड़ना नहीं चाहते, परंतु माता यशोदा उन्हें एक हाथ से उठाकर साइड में रख देती है। अब देखिए वो कृष्ण जिसे पूतना राक्षसी जो अनेक मायावी विद्याओं को जानती है, उस समय कृष्ण केवल 6 दिन के बालक, होंठों पर कोई बल नहीं, दांत भी नहीं निकले, हाथों में पैरों पे पकड़ने का बल नहीं, वो कृष्ण ने मात्र केवल अपने अधरों के द्वारा, होंठों के द्वारा उस पूतना के स्तन को पकड़ रखा था। और पूतना राक्षसी होने के बावजूद, इतनी मायावी विद्याओं को जानने के बावजूद कृष्ण को अपने दोनों हाथों से छुड़ा रही हैं कि छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, परंतु कृष्ण को छुड़ा नहीं पाई। और वही माता यशोदा ना कोई मायावी विद्या जानती हैं और ना ही इस प्रकार की क्रियाएं जानती हैं, मात्र केवल अपने प्रेम के बल पर उन्होंने कृष्ण को उठाकर साइड रख दिया। जबकि उन्होंने माता यशोदा को कृष्ण ने कैसे पकड़ रखा है, अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों से पकड़ रखा है और साथ ही होंठों से पकड़ रखा है, दांत भी निकल चुके हैं, दोनों हाथ दोनों पैरों का पूरा जोर लगा रखा है वहां कृष्ण ने। फिर भी माता यशोदा ने कृष्ण को बड़ी आसानी से छुड़ाते हुए उसे साइड रख दिया। अब माता यशोदा दूध में से जो चूल्हे पर रखा दूध है उसको हटाने जाती हैं और उस पर छींटे देती हैं चूल्हे पर कि शांत हो जाओ, अब तुम जलो मत, शांत हो जाओ, अब तुम्हें भी सेवा का मौका मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ कृष्ण ये देखकर कि मुझे अतृप्त अवस्था में माता यशोदा छोड़कर चलेगी, मुझसे अधिक प्रिय इसे दूध हो गया, ये सोचकर कृष्ण बहुत गुस्से में आ जाते हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं गुस्से की वजह से, नेत्र लाल बड़े बड़े नेत्र कर लेते हैं, हाँ, और दांतों को कीटने लगते हैं, पीसने लगते हैं दांतों को, दांतों में से आवाज आने लगती है और होंठ फड़फड़ाते हैं गुस्से से, इतने क्रोधित हो जाते हैं कृष्ण। और क्रोध में क्या करते हैं कि बाट, एक पास में बाट रखा होता है, सिल का जो बाट होता है उसको उठाते हैं और कहते हैं ऊपर से तो फूटेगा नहीं, मोटा है घड़ा भांड, नीचे से मारता हूं, नीचे से जो इसकी तली है वो थोड़ी कमजोर है। अब नीचे से बाट मारते हैं उस दधी मंथन के बर्तन पर, और जब माता यशोदा दधी मथ रही होती है तो मथने के कारण दधी तरल अवस्था में आ जाता है, और जैसे ही मारती हैं वो तरल अवस्था में जो दही होता है वो रिसने लग जाता है। अब कृष्ण जब ये कार्य कर देते हैं तो बहुत डर जाते हैं और कहते हैं अब तो मेरी माता यशोदा से पड़ेगी पिटाई, और दौड़ते हुए उसी दधी मंथन जो दही जो गिरा था उसी के ऊपर से चलते हुए एक ऐसे कमरे में चले जाते हैं जिस कमरे में दोनों तरफ दरवाजे होते हैं, दोनों दरवाजे खोलकर, अंदर का भी बाहर का भी, कि माता आएगी तो मैं उस दरवाजे से भाग जाऊंगा। दोनों दरवाजे खोल देते हैं और देखते हैं कि छींके पर माता ने माखन रखा हुआ है। जैसे ही अब चढ़े कैसे, पास में ही देखते हैं कि उखल पड़ा था, उस उखल को उलाट देते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ, अब कृष्ण जैसे ही माखन खाने को तैयार होते हैं तभी काकभूषुंड के जो वर्ग है, जो ग्रुप है, कौवे आ जाते हैं और बंदर भी आ जाते हैं कृष्ण के साथ। कृष्ण उस समय बंदरों को बांट बांट कर माखन देते हैं, ये सोचकर कि जब राम अवतार में ये बंदरों ने मेरी अत्यंत सहायता की थी परंतु मैंने कुछ दे नहीं पाया, अपने से कुछ नहीं दे पाया, अब मेरे पास इन्हें देने के लिए है, तो उस समय वो उन्हें माखन देते हैं। स्वयं माखन खाते हैं, जो थोड़ा खट्टा खट्टा माखन होता है उनको दोनों को बांट देते हैं, कौवे को और बंदर को, और सशंकित नेत्रों से, भयपूर्ण नेत्रों से यहाँ वहाँ देखते हैं कहीं माता तो नहीं आ रही। माता जैसे एक चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, ऐसे ही कृष्ण भी सुराग छोड़ जाते हैं। दधी के ऊपर कृष्ण के पैरों के निशान, और देख लेती हैं माता कि किस ओर गए हैं कृष्ण।
माता जैसे ही देखती हैं कि छींके पर चढ़कर कृष्ण ऐसे ही माखन चुरा रहा है जैसे कि अन्य गोपियां आकर मुझसे शिकायत करती थी। तो माता यशोदा कहती हैं कि ये कितना लंपट हो गया है, चोर, कितना नटखट हो गया है, ये तो मेरी नाक कटवा देगा बड़ा होकर, मैं ज़रूर इसे दंड दूंगी। और साथ में कुछ अंदर से उन्हें हंसी भी आ रही होती है अपने पुत्र के इस प्रकार के कार्य को देखकर। अब माता यशोदा पास ही पड़े एक छड़ी को उठाती हैं और दबे पांव, बिल्कुल जिस तरह से बिल्ली जाती है ना, ऐसे दबे पांव माता यशोदा चुपके से धीरे धीरे जाती हैं। जब कौवे और बंदर देखते हैं कि माता यशोदा पीछे से छड़ी लेकर आ रही हैं, तो कौवे और बंदर तुरंत उठ जाते हैं, दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। कृष्ण देखते हैं कि अरे ये सब क्यों ऐसे भागने लग गया अचानक से। तो कृष्ण पूछे मुड़ के देखते हैं कि यशोदा मैया छड़ी लेकर खड़ी हैं। अब कृष्ण जोर से उखल से कूदते हैं, बड़े वेग के साथ उखल से कूदते हैं और राजमार्ग की तरफ को बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। राजमार्ग की तरफ इसलिए दौड़ पड़ते हैं कि कृष्ण जानते हैं कि राजमार्ग में अत्यंत ही वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो बैठे रहते हैं, बड़े लोग, पुरुष लोग, तो उसमें माता यशोदा बाहर नहीं निकलेंगी उस समय, और निकलेंगी भी तो घूंघट करके निकलेंगी। इस प्रकार से मुझे दौड़ कर नहीं पकड़ पाएंगी और मैं बच जाऊंगा। परंतु कृष्ण ये नहीं जानते कि आज ब्रज में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं था, सब कर देने गए हुए थे। दिवाली की तैयारियों में दिवाली का कर देने गए थे मथुरा। ये कृष्ण नहीं जानते थे। कृष्ण तो निकल पड़ते हैं राजमार्ग में, तो माता यशोदा भी, क्योंकि कोई वृद्ध होता नहीं राजमार्ग में, तो माता यशोदा भी आज कृष्ण चोर होगा। कृष्ण ऐसा कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि माता के कुल में एक चोर गोप नाम का एक गोप था, उसका नाम था चोर गोप। तो माता यशोदा कहती है कि कितना नटखट हो गया है, कितना शरारती, कितना चंट हो गया है। बताओ, मेरे कुल में एक गोप है जिसका नाम चोर गोप, तो ये ऐसे कह रहा है कि तुम्हारे कुल में चोर होगा, मेरे कुल में कोई चोर नहीं, मेरे बाबा के कुल में चोर नहीं कोई, तुम्हारे ही कुल में चोर होगा। तो ऐसे कृष्ण जो है भाग रहे हैं और माता यशोदा बड़े ही तेजी से कृष्ण को दौड़कर, उनसे भी तेज दौड़कर पकड़ लेती हैं। तो यहीं से जो दामोदर अष्टकम का जो पहला श्लोक है शुरू होता है। नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलोक लाद्यावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। जिनके कपोलों पर दौदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृतिक चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। तो कह रहे हैं कि जिनके कपोलों पर नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सबसे पहले ही सत्यव्रत मुनि ने ये चेता दिया, ये अरे जिनके बारे में मैं कहने जा रहा हूँ वो कोई साधारण बालक नहीं है, कोई छोटा मोटा बालक नहीं है, साधारण सा बालक। वो कौन है? नमामीश्वरम, उन्हें मैं प्रणाम कर रहा हूँ। किन्हें? ईश्वर को। नमामीश्वरम, ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूँ। कैसे ईश्वर? सच्चिदानंद रूपम, उनका जो रूप है वो सच्चित आनंद से बना हुआ है। जिनके बारे में मैं कहने जा रहा हूँ ना, वो ये हैं। जैसे कि शुकदेव गोस्वामी जब रास लीला के विषय में कहने जा रहे होते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि जिनके विषय में, जिनकी रास लीला के विषय में बताने जा रहा हूँ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये समस्त ब्रह्मांडों के नायक हैं। ये स्वयं श्री भगवान हैं।
कृष्ण है, पहले ही बता दिया। भागवतम शुरू करने से भी पहले बता दिया। भागवतम शुरू कर रहे हैं तो पहले ही बता दिया कि जिनके विषय में अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण हैं, स्वयं भगवान हैं, जिनके विषय में बताने जा रहा हूँ। इसलिए सुनते समय इनके प्रति अपराध मत कर बैठना। ऐसे सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, सुनते समय से साधारण बालक मत ले लेना, कोई चोर मत समझ लेना। मैं जिनके विषय में कहने जा रहा हूँ ये तो सच्चिदानंद विग्रह है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, लसत कुंडलम, जिनके कुंडल कैसे हैं, मकराकृत, मकर यानी मछली, मीन के आकार के जिनके कुंडल हैं, मकराकृत कुंडल, और जिनके कुंडल क्या कर रहे हैं, कपोलों पर दौदुल्यमान, हिल रहे हैं, हिल रहे हैं, भाग रहे हैं ना कृष्ण राजमार्ग पर, तो उनके कुंडल हिल रहे हैं। ये कुंडल क्यों हिल रहे हैं? तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये जो कान के कुंडल हैं भगवान के, ये भी यशोदा मैया के डर के मारे और अधिक तेजी से भागने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण तो भाग ही रहे हैं, परंतु ये कुंडल भी कह रहे हैं कि हम भी साथ भागेंगे, कि हमें भी दंड मिलेगा माता यशोदा से। तो कुंडल भी और अधिक तेजी से भाग रहे हैं और कृष्ण का साथ दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, किसी की गाड़ी मान लीजिए बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो क्या करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे दूसरी गाड़ी वाले का सहारा ले लेते हैं जिसकी गाड़ी थोड़ी स्पीड में चल रही है, तो उससे अपनी गाड़ी को जोड़ देते हैं, तो उसकी गाड़ी पर भी गति आ जाती है, उसकी गाड़ी में भी थोड़ी गति आ जाती है। तो ऐसे ही कुंडल, जो भगवान ने जो कुंडल पहने हैं कृष्ण ने, तो कुंडल कृष्ण को कह रहे हैं कि कृष्ण और अधिक तेजी से भागो, हम तुम्हारे साथ हैं, और अधिक तेजी से भागो, माता यशोदा की छड़ी से आज हमें बचना है, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे कुंडल कह रहे हैं। तो लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, जो चिन्मय गोकुल धाम में जो निवास करते हैं, कहते चिंतामणि प्रकट सद्यशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि पालयंती पालयंतम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अनेकानेक लक्ष्मियां, सहस्र लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी हैं, और जो गोकुल में विराजमान हैं, ऐसे कृष्ण गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष है मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि भी कह रहे हैं कि वो गोकुल में निवास करते हैं। और यशोदा भीयुलोक लाद्यावमानम, जो यशोदा जी का दधि भांड फोड़ने के कारण माता यशोदा के भय से भयभीत होकर उखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया। यहाँ पर हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान, देखिए ये वो कृष्ण हैं जिन्हें जरासंध, जिनके पीछे पीछे भाग रहा था, परंतु कृष्ण को पकड़ नहीं पाए, नहीं पकड़ पाया जरासंध। ये वो कृष्ण हैं, ये वो कृष्ण हैं जिन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ये वो कृष्ण हैं, ये वो कृष्ण हैं जिन्हें ब्रह्मा जी जब कमल नाल से निकलते हैं, उनके नारायण के, तो कमल नाल से निकलते समय वो देखते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा प्राकट स्थली कहाँ है। तो उसी नाल, कमल की जो नाल है उसमें से नीचे जाते हैं, अनेक अनेक सहस्त्र सहस्त्र वर्षों तक ढूंढते रहते हैं कि मेरा उद्गम स्थल कौन सा है, परंतु उन्हें उद्गम स्थल नहीं मिलता। थक हार कर ऊपर बैठ जाते हैं, फिर कमल के ऊपर बैठ जाते हैं, चिंतित होकर सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा उद्गम स्थल कहाँ है। तो तप नाम के 2 शब्द अक्षर उन्हें सुनाई देते हैं, और वो तप करना शुरू करते हैं। फिर उन्हें अपने हृदय में भगवान दर्शन देते हैं, भगवान दर्शन देते हैं अपने उनके हृदय में। तो ये वो ब्रह्मा जी हैं जो भगवान को अपने प्रयासों के द्वारा पकड़ नहीं पाए, नहीं पकड़ पाए। तो ये वो कृष्ण हैं। परंतु देखिए, एक स्त्री यशोदा मैया, उन्होंने कृष्ण से भी अधिक वेग से दौड़कर कृष्ण को पकड़ लिया।
तो बताता है कि ऐसे नहीं भगवान पकड़ में आते। प्रेमा जंछुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजनछुरित, प्रेम रूपी जब अंजन लगा हो आंखों में तो भगवान साफ साफ दिखते हैं, तो पकड़ में आते हैं। प्रेम के द्वारा कृष्ण को आकर्षित किया जा सकता है। तो ये यशोदा मैया कृष्ण से भी अधिक वेग से दौड़कर कृष्ण को पकड़ लेती है। तो यहाँ पर हमारे आचार्यगण कहते हैं कि देखिए, जब हम भजन करें तो हमारा भजन ऐसे ना हो कि भगवान हमसे आगे रहें, यानी हम भजन करें और हम इच्छाएं पे इच्छाएं करते ना, भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करके चलते बने। हम बल्कि कृष्ण से भी आगे हो जाएं। कृष्ण जो हमें देना भी चाहें वो भी अस्वीकार करते हुए मात्र केवल उनकी सेवा करके उन्हें अपने वश में कर लें, उनसे आगे निकल जाएं, तब वो हाथ में आते हैं, तब हाथ में आते हैं, ऐसे नहीं। तो कह रहे हैं यशोदा भीयुलोक लाध्यावमानम परामृष्ट मत्यम ततो द्रुत्य गोप्या, उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर माता यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। जो अनादि अनंत हैं ऐसे कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता। अनादि हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, अनंत, कोई एंडलेस नहीं, और अनंत हैं, अखंड हैं, खंड नहीं हो सकता, ऐसे सच्चिदानंद हैं। उन्हें किसने बांध लिया? माता यशोदा ने पकड़ लिया, और पकड़ कर क्या किया? बांध दिया रस्सी से। अब माता यशोदा उखल को अपने साथ लेकर आती हैं। जिस उखल पर चढ़कर कृष्ण ने क्या किया था? चोरी की थी। जिस उखल पर चढ़कर, उसी उखल पर माता यशोदा कहती हैं कि दोनों का अपराध बराबर है, तो दोनों को दंड मिलना चाहिए। तो उखल को भी बांधती हैं और कृष्ण को भी बांधती हैं। अब दोनों को बांधने का प्रयास करती हैं। अब क्या है, उखल को तो बांध देती हैं, उखल में एक गांठ लगा देती हैं। जब बारी आती है कृष्ण को बांधने की, कृष्ण को बांधने की बारी आती है, उस समय माता यशोदा, कृष्ण की कमर भी उतनी ही है, पेट भी उतना है, रस्सी भी उतनी है, परंतु बांधते समय रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, 2 उंगल छोटी पड़ जाती है रस्सी हर बार। जबकि ना तो उदर बढ़ रहा है कृष्ण का और ना रस्सी छोटी हो रही है, कहीं कुछ कमी नहीं, परंतु तो भी रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। यहाँ हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ये जो 2 उंगल जो छोटी पड़ रही है रस्सी, ये है चेष्टा और कृपा। चेष्टा हमारी, यानी जो साधक जो साधना करे, यदि उसकी चेष्टा में कमी है तो भगवान उससे बंध नहीं पाते, उसके वशीभूत नहीं होते भगवान, अगर चेष्टा में कमी है तो। सिर्फ अपनी चेष्टा से काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? कृपा। हरि गुरु वैष्णव की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। इन 2 चेष्टा और कृपा के द्वारा कृष्ण बंध जाते हैं। अब जब माता यशोदा को अत्यधिक श्रम करते हुए कृष्ण देखते हैं तो उन पर कृपा करते हैं और स्वयं ही बंध जाते हैं। रुदन्तं मोहो नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयोगमेन सातं कनेत्रं मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम्। जननी के हाथ में लठिया को देखकर मार खाने के भय से डर कर रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसलते हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हैं। रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप दामोदर की मैं वंदना करता हूँ।
दोबारा याद दिलाते हैं सत्यव्रत मुनि कि अरे जिन्हें माता यशोदा बांध रही है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं, सच्चिदानंद विग्रह है। याद रखना इस बात को। जो ये लीला कर रहे हैं ना, रुदंतम मुहु नेत्र, रो रहे हैं सिसक सिसक कर, ये साधारण व्यक्ति नहीं रो रहा, ये स्वयं ईश्वर रो रहे हैं। स्वयं ईश्वर तो कह रहे हैं रुदंतम मुहु नेत्र युग्मम रिजंतम। रुदंतम माता के हाथ में जो लाठी है, जो छड़ी है, उसे देखकर डर रहे हैं कृष्ण अब। और डर के मारे उनके जो दोनों नेत्र हैं, नेत्र युग्मम, जो दोनों नेत्र हैं, और जो उनका मुंह है वो अत्यधिक सशंकित हो गया है, और ऐसे श्वास ले रहे हैं लंबी लंबी। जब बालक बहुत ज़्यादा रोता है ना, बहुत ज़्यादा रोता है तो लंबी लंबी सांस लेता है और मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। ऐसे कृष्ण के रोने की आवाज़ नहीं निकल रही, परंतु लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं कृष्ण। और कराम भोज, अपने कर से, अपने अंबोजों से क्या कर रहे हैं, युग्मन सातंक नेत्रम, अपने जो सातंक नेत्र हैं, जो डरी हुई आंखें हैं, उनको मसल रहे हैं। माता यशोदा ना कृष्ण को बहुत मोटा मोटा काजल लगाती हैं, बहुत मोटा मोटा। एक तो कृष्ण पहले से ही काले, और ऊपर से काला काला काजल और लगा देते हैं। तो जब कृष्ण ऐसे अपनी आंखों को मसलते हैं रोते हुए, बच्चा ऐसे ऐसे मसलता है ना, तो कृष्ण भी ऐसे ऐसे मसल रहे हैं। और मसलते मसलते काजल जो है पूरा आंखों पे ऐसे ऐसे गोल बन जाता है, जैसे जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें होती है ना, ऐसे ही कृष्ण की आंखें। तो माता यशोदा को एक बार के लिए कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि माता मैया, जिसे तू बांध रही है ना, है वो तेरा बालक नहीं, वो जगन्नाथ है। देख मेरी कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। इस बात पर मुझे एक बात याद आती है, जब कृष्ण को ऐसे माता यशोदा बांध रही होती है ना, तो उस समय जो ग्वाल बाल होते हैं, उनके सखा भी उनके साथ खड़े होते हैं। जैसे माता यशोदा बांध देती है ना, तो अचानक से बलराम आ जाते हैं और बलराम कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत, इतना साहस कि मेरे भाई को बांध सके? किसने बांधा मेरे भाई को? बताओ अभी किसने बांधा इसे? अभी मैं उसको अपना बल दिखाता हूँ। मैं जो हूँ उसे मालूम नहीं कि मैं शेषनाग का अवतार हूँ, मैं बलराम हूँ। अभी उसको बताता हूँ, अभी अपने हल को जो है आदेश देता हूँ और वो उसको अभी उसका यही ढेर कर देगा। तभी जो ग्वाल बाल होते हैं बलराम को बुलाते हैं, अरे जरा साइड आओ आओ। और बलराम के कानों में कहते हैं, तुम्हें मालूम है किसने बांधा है? माता यशोदा ने बांधा है। और जैसे ही बलराम ये सुनते हैं कि अरे कृष्ण को तो मैया ने बांधा है, चुप खड़े हो जाते हैं। अब बलराम का बल नहीं चल रहा माता यशोदा पर। और माता यशोदा ये देखकर कि बलराम ऐसे बोल रहे हैं कि मैं किसका अवतार हूँ, ये हूँ वो हूँ, माता यशोदा अपना माथा पीटती हैं और कहती हैं कि सभी अवतारों ने, सभी भगवान ने मेरे ही घर अवतार लेना था। एक एक कृष्ण है जो कहते हैं मैं भगवान हूँ, जगन्नाथ हूँ, और ये दूसरा आ गया अवतार, तो सारे अवतारों ने मेरे घर ही जन्म लेना था। अभी बताती हूँ इन अवतारों के ढेर को। ऐसे माता यशोदा कहती हैं, चुपचाप खड़े रहो वरना तुमको भी बांध दूंगी। अब बलराम का बल नहीं चलता और साइड खड़े हो जाते हैं। अब कृष्ण क्या करें, असहाय हैं, बंधे हैं और सिसक सिसक कर रो रहे हैं। और कृष्ण के गले में ना 3 रेखाएं हैं, 3 रेखा, अत्यधिक सुंदर, उनका शंख से कि जैसे उनका जो कंठ है शंख के जैसे लगता है। 3 रेखाएं हैं उनके कंठ में। शंख में देखिएगा, कभी शंख उठाकर देखिए, उसमें ऐसे करके 3 रेखाएं पड़ती हैं शंख में। ऐसे शंख युक्त कृष्ण का गला है और उसमें 3 रेखाएं पड़ रही हैं। और जब कृष्ण सिसक सिसक कर रो रहे हैं, बहुत सिसकियाँ ले रहे हैं, तो जो रेखाएं हैं बार बार ऊपर नीचे हो रही हैं। और कृष्ण के गले में जो माला यशोदा मैया पहनाती हैं, मोतियों की माला, वो भी हिल रही है। तो मुँह श्वास कंप, मुँह श्वास कंप कर रहे हैं। त्रिरेखांक, जो 3 रेखा हैं कंठ में, जो 3 रेखा पड़ी हैं, वो भी कंपित हो रही हैं। स्थित ग्रीव दामोदरम भक्तिबद्धम, और ये दामोदर किससे बंधे हैं? क्यों उन्हें बलराम जी नहीं खोल पा रहे? एक ही वार में जो मुष्टिक को अपने घूंसे के द्वारा मार गिराते हैं,
ये क्यों उखल को नहीं गिरा पा रहे? इतने बड़े बड़े असुरों को वो किसको घुमाया था पैर से पकड़कर, वो गधा, गर्दब, क्या नाम था गधे का जो अवतार लिया था? गधे को जो पकड़कर ऐसे घुमाते हैं, उसको जो नाम याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो उसको ऐसे पैरों से, पीछे पैरों से घुमाकर दूर फेंक देते हैं, असुर को घुमाकर पैर। और आज माता यशोदा की वो कमज़ोर सी रस्सी को नहीं खोल पा रहे। वो कृष्ण जिन्होंने इतने बड़े बड़े असुरों को खेल खेल में मार दिया, आज जो सबके बंधनों को काटते हैं, सबके बंधनों को काटते हैं, छीनत्सी भव पाश बंधम, जो सबके बंधनों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, सारे भव बंधन को काट देते हैं, जिसके पाप, जो लोगों के अपने भजन पूजन करने वालों के पापों को, जो गिरी समान जो उसके पाप हैं, उसको भी क्षण भर में जलाकर खाक कर देते हैं, ऐसे कृष्ण आज अपनी माता के बंधन को नहीं काट पा रहे। तो वो कृष्ण, तो वो बंधन कैसा था? क्या साधारण रस्सियों का बंधन था? नहीं, वो माता यशोदा के प्रेम से बने रस्सियों का बंधन था, जिसे कोई नहीं काट पा रहा था। कौन काट सकता है? जिसको माता यशोदा के बराबर का प्रेम हो, तो नंद बाबा आकर उस रस्सी को काटते हैं। उससे पहले तो यमलार्जुन का उद्धार होता है, जिसके विषय में हम आपको अब अगली बार बताएंगे। ठीक है, तीसरे चौथे श्लोक के विषय में अगली बार बताएंगे। अगर किसी का कोई इस संबंध में या कोई आध्यात्मिक कोई प्रश्न हो, तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, कमेंट्स पे लिखकर भेज सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों को देने का। और ये दामोदर अष्टकम बहुत ही सुंदर है। हम इसके जो व्याख्या है, इसके साथ इसको स्मरण करते हुए यदि भगवान के सामने गाते हैं, तो सच में ऐसा लगता है कि ये लीलाएं अभी सामने चल रही हैं। तो इसलिए इनको समझकर अपने भाव सहित भगवान के सामने इसको गाना और तब दीप दान करना, इसका एक अलग ही अनोखा ही महत्व है। तो इसलिए इस कार्तिक मास में रोज इस दामोदर अष्टकम को गाते हुए सबको भगवान को दीप दिखाना चाहिए, घी का दिया दिखाना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में भगवान को दीप दान दिखाता है, उसको दोबारा इस भव बंधन में आना नहीं पड़ता, माता के गर्भ में उसे दोबारा प्रवेश नहीं करना पड़ता। और जो व्यक्ति दूसरों को उत्साहित करता है कि वो भगवान को दीप दिखाएं, दिया दिखाएं, उस व्यक्ति को भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए आप भी भगवान को रोज नित्य भगवान को दिया दिखाएं, इस दामोदर अष्टकम को पाठ करते हुए। तो अगली बार आगे जो श्लोक हैं, जो अष्टक हैं आगे, उनको हम उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी प्रकार की कोई व्याख्या बताने में कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं भी बद्ध जीव हूँ, बस प्रयास मात्र कर रही हूँ। जो कुछ भी हरि गुरु वैष्णव के मुखार बिंद से सुना है, जाना है, थोड़ा बहुत जो तिल मात्र भी समझा है, उसे ही बताने का प्रयास कर रही हूँ। बाकी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।